नमस्कार। आज शरद पूर्णिमा की आप सबको बधाई। और आज के शुभ दिन हम प्रारंभ कर रहे हैं महाभारत की कथा। महाभारत की कथा है तो धर्म की जय है, अधर्म का नाश है। बाकी दो बाद में प्राणियों में सद्भाव होगा और तभी विश्व का कल्याण होगा। तो हम ये महाभारत शुरू कर रहे हैं। ये महाभारत कितना महत्वपूर्ण है, इसको जब हम ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। आज के दिन कितनी बातें जो चल रही हैं, वो महाभारत हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ किस अर्थ में? जब कौरव पांडव युद्ध हो रहा था तो उस समय वेद व्यास जी स्वयं उपस्थित थे। और वेद व्यास जी उपस्थित होकर जो स्वयं घटनाओं के साक्षी भी थे और उसमें वो भागीदार भी थे, उनके द्वारा लिखा हुआ ये समकालीन इतिहास है। और हमारे यहाँ भी हम आगे देखेंगे, नियम था कि राजन्य वर्ग और घर घर में सायंकाल अपराह्न काल महाभारत का पाठ होता ही था। लेकिन इससे घबरा कर अंग्रेजों के समय 100-150 साल पहले एक प्रवाद चला कि महाभारत यदि घर में चला तो युद्ध होगा। तो भाई, युद्ध होने में हर्ज क्या है? किन्होंने ये प्रवाद चलाया? जिनको भारतीयों के योद्धा स्वभाव से भय लगता था। भारतीय योद्धा जब युद्ध करते हैं तो अधर्म का नाश होता है, पापियों का नाश होता है, दुष्टों का नाश होता है और साधुओं का रक्षण होता है। तो बिना किसी विलंब के हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। जैसा इसका विधान है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। महाभारत का नियम है कि ये पाठ करने के बाद ही महाभारत की कथा शुरू करें। और पहला श्लोक की का पहला लाइन, और भारत में जो इतना बड़ा झूठ चल रहा है, चलाया जा रहा है चर्च के द्वारा, लेफ्ट के द्वारा, महाभारत का पहला वाक्य उसको ध्वस्त करता है। पहला वाक्य क्या है? लोम हर्षण पुत्र, महर्षि लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा। लोमहर्षण जी पिता है, पुत्र का नाम है क्या? उग्र श्रवा। सौति पौराणिको, ये सूत हैं, ये शूद्र में आते हैं। तो अब संस्कृत का नहीं पढ़ के अब हिंदी पढ़ रही हूँ। तो पहला वाक्य में कौन है? महाभारत के पहले वाक्य का प्रारंभ होता है सूत कुल में, जिसको शूद्र कहते हैं, उस कुल में उत्पन्न महर्षि लोमहर्षण और उनके पुत्र उग्रश्रवा। यानी चारों वर्ण में ऋषि है, महर्षि है, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने पवित्र हैं कि महाभारत का पहला श्लोक की पहली लाइन का पहला शब्द लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौति पौराणिको। मेरा संस्कृत का उच्चारण शुद्ध नहीं है, इसलिए आगे मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य आप लोग परिचित हैं, में कुलपति महर्षि सौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने, निरंतर चलते रहने वाले सत्र में जब
उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुख पूर्वक बैठे थे। तब सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सौती स्वयं उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से गए। अब हिंदी में और संस्कृत में लेखन का व्याकरण का शैली अलग है, तो अब इसका भी अर्थ हम आपको सुनाते हैं, आप अचंभे में आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं हिंदी में कि नैमिषारण्य में कुलपति। अब कुलपति कौन है? आजकल वाले यूनिवर्सिटी के कुलपति वाइस चांसलर नहीं, नीचे दिया हुआ है डिटेल में, जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10,000 10,000 जिज्ञासु व्यक्तियों को अन्न दानादि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। यानी 10,000 जिज्ञासु विद्वान विद्यार्थी, यानी विद्या कार्य में लगे हुए विद्यार्थी और आचार्य कितने? 10,000 का अन्न और दान से भरण पोषण करता है। तो 10,000 की व्यवस्था करने के लिए 2,500 3,000 तो और लोग लगे होंगे, भवन में, भोजन बनाने में, दुनिया भर के प्रबंध में। उनका भी भरण पोषण स्वाभाविक है, कुलपति करते हैं। क्या आज के संसार में 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी में आपने कहीं सुना? इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, ये अपने को डेवलप कंट्री कहते हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, कहीं भी एक व्यक्ति स्वयं 10,000 वो 2-3 हजार वो 13-14 हजार लोगों का भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य में, अरण्य के भीतर। तो भारत के अरण्य कैसे हैं जिसमें ये 12-15 हजार लोग इतने सुख पूर्वक रह रहे हैं, विघ्नों से बचकर। क्या कर रहे हैं सुख पूर्वक रह के? विद्यार्जन और विद्या का अभ्यास और अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं। कैसी सुव्यवस्था है अरण्य के अंदर। फिर क्या कह रहे हैं? कुलपति सौनक, और उनका 12 वर्ष से लगातार चल रहा है सत्र। हम लोग तो ये जानते हैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, एक आध जगह सुने हैं वर्कशॉप 7 दिन चलता है। लेकिन यहाँ 10-12-13 हजार तो स्थायी, आने जाने वाले अलग, और 12 वर्ष तक निरंतर चल रहा है। ऐसा है हमारा भारत केवल आज से 5,000 साल पहले। और पूरे भारत में एक ही कुलपति तो नहीं है और एक ही अरण्य भी नहीं है, अनेकानेक अरण्य है और अनेकानेक कुलपति हैं। और किस भारत में? ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं। इस भारत में 14 अगस्त को पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए, अफगानिस्तान थोड़ा और पहले, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, सिक्किम, ये 5 स्थान। महाराज अशोक के समय भारत कहाँ तक है? यवन प्रांत ग्रीस से लेकर चीन तक भारत है। कब? महाराज अशोक कब है? आज से 2300-2400 साल पहले। ये कथा कब की है? ये कथा 5100-5200 साल पहले की है। तो इस विराट भारत में अनेकानेक कुलपति हैं, जिनका अनेकानेक अरण्य में सत्र 12-12 साल के सत्र चलते रहते हैं। तो हमारे
ऋषि मुनि ब्राह्मण महर्षि अकिंचन नहीं है। धन धान्य समृद्धि से भरपूर है हमारा ये अरण्य में रहने वाला भी ऋषि ब्रह्मर्षि साधु मुनि ब्राह्मण। और इन ब्राह्मणों में कौन और किसकी गिनती है? सूत कुल को आनंदित करने वाले सूत पुत्र सूत पुत्र लोमहर्षण ऋषि के पुत्र उग्रश्रवा। तो भाई ये सारा झूठ तो हवा हवाई हो गया कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है सनातन धर्म ने और हिंदू धर्म ने। महाभारत पढ़ने और सुनने का लाभ पहले ही 2 श्लोकों में कितने झूठ हवा हवाई हो गए और किस उज्जवल ऐश्वर्यमान वैभवमान हम अपने भारत के सत्य से, इतिहास नहीं, इतिहास तो है ही है, भारत के सत्य से हम अपने पूर्वजों के ऐश्वर्यशाली सत्य से परिचित पा रहे हैं, परिचित हो रहे हैं। और झूठ हवा हवाई है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो महर्षि कैसे हैं सूत पुत्र? आगे ये मैंने गीता प्रेस से छपा हुआ महाभारत प्रथम खंड से पढ़ना मैंने शुरू किया है। पहला और दूसरा श्लोक पढ़ा है। अब हम कई चीज संक्षेप में कहते चलेंगे। श्लोक 3 में कह रहे हैं कि वहां जितने जिज्ञासु विद्वान छात्र बैठे हुए थे उन लोगों ने उग्रश्रवा जी को घेर लिया और कहा कि आप हम लोगों को कथा सुनाइए। संक्षेप में मैं चल रही हूँ। तो जो बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं? वो तो वेदों के जानकार लोग हैं। तब तो 12 साल का सत्र चल रहा है और वेदों के जानकार लोग किससे कथा सुन रहे हैं? सूत पुत्र से। शूद्र शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति से वो वेद के कैसे बड़े जानकार होंगे, हिंदू धर्म के, अध्यात्म के, उपनिषदों के कितने बड़े जानकार होंगे कि सब घेर के उनसे कहते हैं हमको कथा सुनाओ। तो वो कई बातें कहते हैं और कहते हैं ये सुनाऊं या ये सुनाऊं, या ऋषियों एवं सम्राटों का पवित्र इतिहास। दूसरा झूठ धुआं धुआं हो गया। श्लोक संख्या 15-16 में अरण्य में ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि एकत्र हैं और उनको कथा सुनाने में पूछ रहे हैं ये सुनाऊं या ऋषियों और सम्राटों का इतिहास। हमारे यहाँ सम्राट और ऋषि साथ साथ हैं। धर्मदंड को धारण करने वाले और राजदंड को धारण करने वाले। राजदंड को धारण करते हैं सम्राट और धर्मदंड को धारण करते हैं ऋषि मुनि ब्राह्मण। तो दोनों एक से पवित्र, एक से महत्वपूर्ण, एक से जिनके नाम लेने से ही आगे आएगा मनुष्य पवित्र हो जाता है। और हम लोग क्या क्या झूठ चला रहे हैं। भारत की विशेषता क्या है? अध्यात्म। भारत तो अपने ऋषियों तपस्वियों जंगल में कौपीन बांध के घूमने वालों का देश है। नहीं भाई, भारत अ, अ, भारत सम्राटों का और ऋषियों दोनों का, राजदंड और धर्मदंड धारण करने वाले दोनों की कथा सुना रहा है। महाभारत का प्रारंभ। तब
जो सुनने वाले ऋषि है वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो महाभारत के विषय में है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। पृष्ठ संख्या 19, श्लोक संख्या 17 से 21 का हिंदी भावार्थ। ऋषियों ने कहा, हे उग्र श्रवाजी, परमर्षि मतलब ऋषियों में ऋषि, परम ऋषि वेद व्यास जी ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है, फिर एक झूठ हवा हो गया। पुराण क्या है? इतिहास है। इतिहास मतलब यथावत, फैक्ट, फैक्चुअल, मिथ्या, मिथ, माइथोलॉजी नहीं। इतिहास जो ऐसे घटित हुआ है, इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है। देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है। महाभारत क्या है? हमारा इतिहास है। महाभारत क्या है? हमारा पुराण है। महाभारत क्या है? वेदों के अर्थ से के अनुकूल है, संपन्न है, अलंकृत है। उस भारत इतिहास की, महाभारत क्या है? भारत का इतिहास है। उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली, पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्पित जो अद्भुत कर्मा व्यास जी की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। स्वयं व्यास जी कौन है? केवट की पुत्री मत्स्य गंधा के पुत्र पराशर मुनि उनके पिता हैं। मत्स्य गंधा कन्याकुमारी है, तो व्यास मुनि भी आजकल के हिसाब से शूद्र वर्णा है। बाद में कथा आएगी, वो क्षत्रिय कुल की कन्या है, आकर केवट पालते पोसते, बहुत आगे कथा है। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पूर्ण स्वरूपा है। कौन पूर्ण स्वरूपा है? महाभारत पाप और भय का नाश करने वाली। 100-150 साल पहले क्यों कहा गया महाभारत का पाठ न किया जाए घर घर में? भय का नाश कर, हिंदुओं में सनातन धर्मियों को अभय से भर देगी यदि हम अपने वीरों का, सम्राटों का, महर्षियों का, ब्रह्मर्षियों के ज्ञान का, कथा का नियमित श्रवण करेंगे। तो मेरे सुनने वालों, नियम कर लो, अपने घर में तुरंत गीता प्रेस से अगर हो सके तो 6 खंड, नहीं तो धीरे धीरे करके एक एक खंड मंगाते चलिए। पहले प्रथम खंड में मंगा लीजिए, जिससे कि मेरे साथ साथ आप भी पढ़ के और दुना तिगुना चौगुना आनंद ले सके। तो ये पाप और भय का नाश करने वाली है। तब उग्र श्रवा जी कहते हैं, मैं बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ। श्लोक संख्या 26, उग्र श्रवा जी कह रहे हैं, कौन है? शूद्र कुल के हैं, शूद्र वर्ण है, सूत कुल के हैं। पृथ्वी पर इस इतिहास को अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं।
अन्य भी आगे वर्णन करते रहेंगे। फिर वो बताते हैं कैसे हिमालय की तलहटी में बैठकर व्यास मुनि जी पवित्र होकर इस ग्रंथ की रचना करते हैं। ये व्यास गुफा कहाँ है? जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो वहां से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है, वहीं पर व्यास गुफा भी है, वहीं पर भगवती सरस्वती नदी का उद्गम भी है, वहीं भीमशिला भी है। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं वो सब दर्शन कराई 1987। तो ये कहते हैं हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र होकर कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। लेखन कैसे होता है? किस लेखन में धर्म का बल होता है? कौन सा लेखन सिद्ध होता है, कल्याणकारी होता है? ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। अब इसमें फिर हम बहुत सी चीज छोड़कर श्लोक संख्या 39 बोल रहे हैं। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का प्रारंभ होने पर पूर्वत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं, इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, लुप्त होता है। अब इसके बाद मैं खूब आगे जा रही हूँ, पृष्ठ संख्या 22 पर आ गई, श्लोक संख्या 65-66 पर मैं आ गई। तो इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के कर्तव्य का विधान। वर्ण 4 है भाई, शूद्र भी 100 वर्ण है, शूद्र भी वर्ण के सहित है। आजकल क्या चला दिया है नाटक, चर्च वाले लेफ्ट वाले, और अब तो सबके बीच में सवर्ण, शूद्र सवर्ण नहीं है। महाभारत क्या कह रहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के कर्तव्य का विधान, चारों सवर्ण है, शूद्र सवर्ण है। तो अब जब कहें कि ये सवर्ण है ये शूद्र है, कहो बहुत ही बेहूदी, एब्सर्ड, स्टूपिड, अनपढ़ों जैसे मूर्खतापूर्ण बात मत करो भाई। 4 वर्ण हैं, शूद्र भी सवर्ण है। महाभारत पढ़ने का लाभ पहले ही दिन देखिए। फिर बहुत कुछ है, छोड़ रही हूँ। इसमें क्या क्या है? न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत, इन सबका इसमें वर्णन है। ये श्लोक संख्या 67 67 68 में कहते हैं महाभारत में लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस अर्थ में
महाभारत में जो वर्णन है वो भारत देश का वर्णन है ना भाई। भारत ये 15 अगस्त 1947 वाला इतना बड़ा भारत नहीं है, वो सब भारत है जिसका भारत के रूप में वर्णन महाभारत में है। जहाँ पांडव जन्मे वो भारत है, जहाँ राजसूय यज्ञ से उपहार आए वो सब उपहार भारत से आए। अश्वमेध होता है, राजसूय के लिए और चक्रवर्तित्व के लिए जो सेनाएं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं वो सब पॉलिटिकल भारत है, राजनैतिक भारत है। तो राजनैतिक भारत की सीमाओं का ज्ञान हमको महाभारत देता है। तब अब 21वीं सदी में जो नया जियो पॉलिटिक्स उभरने वाला है, भू राजनीति आने वाली है, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी में गोरों के द्वारा खींची गई आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल लाइनें गायब होने वाली हैं। तो हमारे नरेंद्र मोदी को, हमारे डोभाल जी को, हमारे एस जयशंकर को जब जब निगोशिएशन के टेबल पर बैठेंगे तो कहेंगे साहब ये हमारे जियो पॉलिटिकल क्लेम है जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे यहाँ लिखित महाभारत में है। मैं आगे बहुत सुनाऊंगी आप लोगों को, रामायण भी, वाल्मीकि कृत रामायण, संस्कृत भी, पुराण भी, सब पढ़ डालूंगी धर्म मीमांसा पर। इन सब में हमारे भू राजनैतिक दावों का ऐतिहासिक लिटरेरी लिखा हुआ साक्ष्य हमारे पास इतना 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 नहीं, इतना रखा हुआ है। तब अभी कितना समय हुआ, 27 मिनट, अभी और करती हूँ। तब संवाद हो रहा है ब्रह्मा जी का, व्यास जी का लेखन कौन करेगा, तो कह रहे हैं गणेश जी लेखन करेंगे। तो गणेश जी ने शर्त लगाई कि मैं लिखते वक्त रुकूंगा नहीं। तो व्यास जी ने पुनः एक शर्त लगाई, ठीक है लेकिन बिना समझे भी आप नहीं लिखेंगे। तब बीच बीच में व्यास मुनि महाराज जटिल श्लोक डाल देते थे, सर्वज्ञ गणेश जी को भी ठहरना पड़ता था। तो इसका वर्णन है श्लोक संख्या 80 में, सुनिए। स्वयं महाभारत महाभारत के जटिलता का जो वर्णन कर रहा है, ये अनपढ़ यूरोप वाले, अनपढ़ जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान भी नहीं है, अल्फाबेट व्याकरण भी नहीं जानते महाभारत के दूत, वो इसका अर्थ लिखते हैं और उसको भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। श्लोक संख्या 80। तब व्यास जी भी कुतूहल वश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते थे जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता था और भीतर कुछ और होता। तो स्वयं व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ या तो मैं समझता हूँ या सुखदेव जी महाराज समझते हैं, संजय भी समझते हैं कि नहीं पता। तीसरा नाम पुनः किसका आ रहा है, संजय का। संजय कौन है, पुनः शूद्र है। कौन शूद्र है, जो धृतराष्ट्र जी को दिव्य आंखों से महाभारत युद्ध देखकर सुनाते हैं। यानी अभी तो उग्र श्रवा मुनि जी की बात आई, व्यास जी की बात आई, अब संजय की बात आ रही है। या तो मैं समझता हूँ या सुखदेव जी महाराज समझते हैं। संजय समझते हैं कि नहीं पता नहीं, और संजय नहीं समझते तो बाकी तो गिनती में नहीं है। वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीर अर्थक है
कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता। ये कब की बात हो रही है? नैमिषारण्य में जो सत्र चल रहा है 12 वर्ष का, वहां उग्र सरवाजी ये लाइन कह रहे हैं। और ये आज के चलते फिरते बड़े नौसुखुआ भी नहीं, लंपट अनपढ़ इसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। आज भी उसका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। तो हे गधों, हे अनपढ़ों, हे मूर्खों, मेरे जैसे उसमें शामिल हैं, जाकर प्रणाम करके नतमस्तक होकर ये मन में बोध रखें, हम पाठ तो शुद्ध कर नहीं पा रहे हैं, अर्थ क्या समझेंगे। और जो मेरे से भी बड़े गधे अनपढ़ उल्लू हैं, वो तो इनको दूर से प्रणाम करके हट जाए। फिर श्लोक संख्या 84 और 85। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनका आंख खोल देता। आंख में जैसे सुरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, आंख सुंदर हो जाती है, प्रकाशवान हो जाती है, दीप्त हो जाती है। उसी प्रकार महाभारत का पाठ करने से अज्ञान से मुक्ति मिलती है। यह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार में वर्णन है। फिर क्या कहते हैं श्लोक संख्या 92 में? संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे, चलता फिरता नहीं, कुकुर मुत्ते जैसे कवि नहीं, जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह महाभारत मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ बादल काले काले संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। इसका क्षय नहीं होता है, ये अमर है, ये अक्षय है। तो हे सनातनियों, हे हिंदुओं, इसका पाठ करो, खंडे एक लाकर कृपा करके अपने घर में रख लो। कभी पाठ करो, कभी कम से कम प्रणाम कर लो, इसकी शरण में जाओ, कब इनकी कृपा हो जाए। तो अब इसके बाद मैं 3-4 मिनट और करके 40 मिनट पर बंद करती हूँ। फिर में श्लोक संख्या 99, 100 और 101 में कहा गया है कि इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, महारानी गांधारी की वैशिष्ट्य क्या है? धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा, कुंती देवी का धैर्य भली भात वर्णन किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधारी देवी में धर्म नहीं है, कुंती देवी में धर्मशीलता। फिर इसमें और वर्णन है, व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान लोग भारत कहते हैं। फिर कहा उन्होंने दूसरे सुयोग्य शिष्यों को इसका उपदेश किया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई और ऐसे बड़ा विस्तार है। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत महाभारत प्रतिष्ठित है। ऐसे बहुत विस्तार से बता रहे हैं। तो अब महाभारत की कथा बहुत संक्षेप में प्रारंभ करते हैं। कौन? उग्र श्रवाजी महाराज। तो वो क्या कहते हैं कि दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उसका स्कंध है, शकुनी शाखा है
और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल में है। यानी ये 4-5 चीजें जहां होंगी वहां पर कष्ट ही कष्ट होगा, उत्पात ही उत्पात होगा। क्या? क्रोध, ये अज्ञान, ये सब जो बताया है। फिर क्या कह रहे हैं? पृष्ठ संख्या 26, श्लोक संख्या 111। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष है, अर्जुन स्कंद है, भीमसेन शाखा है और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प है। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल है। किस वृक्ष के? धर्ममय विशाल वृक्ष के मूल कौन है? ये 3 है। अभी यहाँ कथा बहुत संक्षेप में चल रही है, फिर विस्तार से बाद में आएगी। तो ये बता रहे हैं, अभी इसको मैं अपने आप ही कर दे रही हूँ कि महाराज पांडु जो हैं वो मृग में, वो वन में रहने लग गए थे। वो कथा आगे आएगी। तो वहां पर मुनि के श्राप से वो फिर चले जाते हैं तपस्या करने। वहां उनका मुनि के श्राप के कारण वो है कि अगर पत्नी के साथ समागम करोगे तो मृत्यु होगा। तब महारानी कुंती को जो वरदान मिला हुआ है उसके आधार पर 3 पुत्र उनके, 2 माद्री के होते हैं। फिर महाराज पांडु का देहांत होता है। अब ये बड़ा सुंदर है। श्लोक संख्या 116। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में आए। ये जहां से आए वो सब जगह कहाँ है? जो मैं 5 स्थान कहती हूँ ना अपने भाषणों में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहीं पर वो पर्वत है जहाँ महाराज पांडु गए कुंती और माद्री के साथ, जहाँ ये 5 पांडवों का जन्म होता है। विस्तार से आगे आएगा। सप्तोलॉजी चैनल पर आदित्य जी और नीलेश जी ने बहुत इन सबों का वर्णन किया हुआ है। अब देखिए, महाराज पांडु का देहांत हो गया है तो दोनों रानियों को और 5 पुत्रों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र के पास कौन आ रहे हैं? ऋषि। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के पुत्र हैं। फिर ये है, ऋषियों के वचन सुनकर पुरवासी बहुत कोलाहल करने लगे, हर्ष सूचक। कोई कहते ये पांडु के पुत्र हैं, कोई कहते नहीं है, कोई तरह तरह की बातें करने लगे। फिर कहने लगे, भाई जो भी हो, हम तो इनका स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम महाराज पांडु के पुत्रों को देख रहे हैं। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की यह सम्मिलित आवाज आकाश में गूंज उठी, ये पांडव ही हैं। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब ओर सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभी के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे और ये सब एक अद्भुत चमत्कार की भांति हुआ। यानी अपने यहाँ प्रारंभ काल से शुभ और अशुभ शकुनों की बहुत चर्चा है और हम सब सनातनी हिंदुओं को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब कुछ सुंदर होने वाला होता है तो शुभ शकुन होते हैं और कुछ अमंगल होने वाला होता है तो अशुभ शकुन होते हैं। फिर श्लोक संख्या 126 में पुनः एक बहुत गंभीर बात कही है। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार्य, राज्य राष्ट्र की प्रजा किन बातों से प्रसन्न होती है ये बता रहे हैं। तो बता रहे हैं
कि राजकुमार युधिष्ठिर के शौचाचार, इसका अर्थ अभी हम बताएंगे। भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम, नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य और गुण से संतोष का अनुभव करते थे। यानी जो राजा है, जो राजन्य वर्ग है, उसमें उसमें गुणों का उत्कर्ष होना चाहिए। ये राहुल गांधी, तेजस्वी, ममता, केजरीवाल जैसे लफंगे नहीं होने चाहिए। इनको देखकर राष्ट्र की प्रजा के मन में क्षोभ होता है। अब इसमें समझाया है कि शौच क्या है, जो कि महाराज राजकुमार युधिष्ठिर में है। शास्त्रोक्त आचार का परित्याग न कर, यानी शास्त्र जो कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, उसका परित्याग नहीं करना, उसका पालन करना। सदाचारी सत्पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता से स्थित रहना, इसको शौच कहते हैं। ये कब संभव है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, पारायण करेंगे। पहले घर में तो लाकर रखिए। फिर भीम का क्या वर्णन था? धृति, अपनी इच्छा के अनुकूल और या प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर चित्त में विकार न होना ही धृति। माने मेरे अनुकूल हुआ या मेरे प्रतिकूल हुआ। राजकुमार भीमसेन दोनों ही स्थितियों में विकारग्रस्त नहीं होते थे। और अपने लोगों के आप फिल्म में और टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं? बात बात पर ताव खाते हैं, गुस्सा होते हैं। और विक्रम किसको कहते हैं? सब सबसे बढ़कर सामर्थ्य का होना ही विक्रम है। आगे वर्णन आएगा, अर्जुन के बल के आगे कर्ण का बल अल्प है। लेकिन क्या कहानी किस्सा चलता है कि कर्ण का बल अर्जुन से अधिक है। सद्वृत्ति की अनुवृत्ति ही शुश्रूषा है। सदाचार परायण गुरुजनों का अनुसरण करना ही गुरु की शुश्रूषा है। फिर आगे और वर्णन है, मैं छोड़ रही हूँ, बाद में आएगा तब करूँ। अब इसमें कहानी कथा चल रही है कि बाद में पांचाली से, द्रौपदी से अर्जुन का विवाह होता है। और उसके बाद महाराज ये युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। फिर दोनों सब मिलके पांचों भाई राजसूय करते हैं। और राजसूय करते हैं तो वो मैदानों ने जो, या विश्वकर्मा ने जो बहुत बड़ा महल बनाया था, उस महल में जब दुर्योधन आता है, वो जल में थल का अनुभूति और थल में जल का अनुभूति होने से पानी में गिर जाते हैं। तो हम लोगों को टीवी सीरियल में क्या बताते हैं? द्रौपदी हंसी। महाभारत का जब पारायण करेंगे तो क्या मिलेगा? श्लोक संख्या 136। उसी सभा भवन में जब संभ्रम भ्रम हुआ, जल में स्थल और स्थल में जल, तो दुर्योधन के पांव फिसलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी भीमसेन ने। मनमानी डाल दिया किसके जिम्मे? महारानी द्रौपदी के जिम्मे कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। इतना असभ्य वाणी वो कुलीन कन्या, कुलीन राजकन्या कह ही नहीं सकती थी। तो जब हम मूल महाभारत का पाठ करेंगे, मूल अपने शास्त्रों का पाठ करेंगे, तो जितनी बदमाशियां हो रही हैं इनको हम जान सकेंगे। फिर है कि उसके बाद लंबी कहानी बाद में आएगी। दुर्योधन दुखी रहने लग गया। फिर वो जुए का हुआ इंतजाम, युधिष्ठिर को बुलाया गया जुए के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना
तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यप उनके मन में, भगवान श्री कृष्ण के मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने इन विवादों को मौन रहकर अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय युद्ध आदि को देखकर भी उसकी उपेक्षा कर दी। फिर टिप्पणी है, इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते। कई बार महापुरुष जब देखते हैं दुष्टता बढ़ गई तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको रोकते नहीं है। लगता है कितनी बार रोका जाए, अब इसको बढ़ के फैल ही जाने दो, फिर इसका समूल नाश कर। तो प्रजाजनों को ऐसे समय में धैर्य के साथ अपने योग्य शासकों का, अपने श्रेष्ठ राजाओं का अनुसरण करना चाहिए, अनुकूलता रखनी चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत सुंदर वर्णन है, मैं उसका कर रही हूँ कि लड़ाई हुआ, लड़ाई ये जुआ हुआ, वनवास हुआ, सब कुछ हुआ। और जब युद्ध हुआ, संजय उनको युद्ध का सुना रहे हैं, तब धृतराष्ट्र कह रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र का वर्णन ऐसा बेहूदे ढंग का करते हैं सीरियल में, फिल्म में। महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं तभी जान गया था कि हमारी यानी कौरवों की, इसकी दुर्योधन की विजय संभव नहीं है। मैं तभी जान गया था कि हमारी विजय संभव। ये वर्णन मैं थोड़ा कर देती हूँ, जो इससे पता चलता है कि किन किन लक्षणों के आधार पर ज्ञानी जन जान लेते हैं जय किसकी है और पराजय किसकी है। तो ये आ रहा है श्लोक संख्या 41, 42, 43 में। महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे तुम दोष न देना। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। कौन? उनका कोचवान, उनका सारथी, सूत पुत्र। और ये क्या कह रहे हैं कि कर्ण को सूत कहने से बड़ा अपमान लग रहा है, जहां महाभारत का प्रारंभ ही सूत कुल नंदन उग्र श्रवाजी के से होता है, जहां संजय के लिए कहते हैं तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं है। अब ये धृतराष्ट्र महाराज का बड़ा उज्जवल चरित्र आता है। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत होकर मुझ पर ही दोषारोपण करते थे, मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूँ, अतः कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से वह सब अन्याय सहता जा रहा हूँ। किसका? अपने बेटों का अन्याय। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। अगर राजा, राजकुमार मंद बुद्धि है, राहुल, केजरीवाल और पता नहीं स्टालिन और तेजस्वी और ममता, राम जाने कौन कौन मंद बुद्धि है, तो परिणाम विपरीत होगा। मंद बुद्धि नहीं, राजा को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, राजसु यज्ञ में वो बड़ा ईर्ष्यालु हो गया, दुखी हो गया,
युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। महाभारत के प्रारंभ में ही कह दिया गया, किसके द्वारा, पिता धृतराष्ट्र जो पुत्र के मोह में है, कि मेरे पुत्र में क्षत्रिय होने के बावजूद पांडवों से युद्ध का दम नहीं था, साहस नहीं था। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने शकुनी को साथ लेकर कपट पूर्ण युद्ध खेलने का निर्णय किया। इस संसार में जिन लोगों में युद्ध करके जीतने का बल नहीं होता है, वो छल बल दुष्टता करते हैं। तो छल बल से हम सनातनियों को दुखी नहीं होना चाहिए। हमको ये जान लेना चाहिए कि वो हमको मजबूत, अपने को कमजोर मानते हैं, तो हम उनको बुद्धि से और बल से बड़ी आसानी से पराजित कर सकते हैं। हाँ, तो हे संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर और उसके बाद जो आगे पीछे हुआ, उस सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया उसे बताता हूँ, सुनो। मेरे वचनों को सुनकर तुम जान लोगे कि मैं दोषी नहीं था। अब देखिए एक एक बार कहाँ से विजय प्रकट होता है। हे अर्जुन, हे संजय, जब मैंने सुना था कि अर्जुन ने बाण को नीचे मुंह करके ऊपर मछली भेद दिया और द्रौपदी को जीत लिया, मैंने उसी दिन दुर्योधन के जीत की आशा छोड़ दी। दुर्योधन न कर पाया, अर्जुन कर लिया, उससे तुम क्या जीतोगे। ये आज के दिनों में मैं आगे काफी आप लोगों को पैरेलल बताऊंगी। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में जाकर सुभद्रा का हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए, मैंने तभी से जान लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती है। जानने के बावजूद पुत्र के जिद के कारण ये महाभारत करके अपने कुल का नाश किया। तो अभी जितने भिड़े हुए हैं हमारे मोदी जी से, हमारे योगी जी से, हमारे यशस्वी हेमंता विश्व शर्मा जी से और अनेकानेक यशस्वी लोगों से, उन सबकी पराजय निश्चित है। समय लगता है। फिर जब कहा कि जब अर्जुन ने खांडव वन का दाह किया, जलाया, और देवराज इंद्र ने उसको बुझाना चाहा और अर्जुन ने देवराज इंद्र के जल प्रवण को भी अपने बाणों से रोक दिया और अग्निदेव को तृप्त किया, मैं तभी जान गया था विजय संभव नहीं है। जब मोदी जी ने सीपैक को रोक दिया, मैं कुसुम लता तभी जान गई उन दुष्टों की विजय संभव नहीं है, जीत तो भारत की है। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन से माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनके स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं, हे विदुर, हे संजय, मैंने तभी विजय की आशा छोड़ दी थी जब 2014 में साफ छाल बाल करके भारत वाले हार गए। मैं कुसुमलता तभी जान गई थी कि इस नरेंद्र का गति रोकने का सामर्थ्य इस धरातल पर किसी में नहीं है। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्रौपदी पाली है और पांचाल और पांडव एक हो गए हैं, मैंने तभी, जब कुसुमलता ने जाना इजराइल और भारत एक हो गए हैं,
तभी मैंने जान लिया पाकिस्तान की, मियाँ लोगों की और शी जिनपिंग की। जब मैंने सुना कि जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में चीर के फेंक दिया, मैंने तभी विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कुसुमलता ने भारत की सेना से युद्ध करने कोई यूं नहीं आ रहा है, तभी मैंने जान लिया भारत का उत्कर्ष अब कोई नहीं थाम सकता। जब मैंने सुना दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े को अपने अधीन कर लिया और राजसूय संपन्न कर लिया, मुझे विजय की कोई आशा नहीं थी। जब मैंने कुसुमलता ने देखा मोदी जी सबका पीठ ठोकते हैं, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे ये जो बिडेन हो, मैंने तभी जान लिया सांडों को बांध लिया मेरे नरेंद्र। हे संजय, जब मैंने सुना कि दुखी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में सभा में घसीट कर लाया गया है, मैंने तभी समझ लिया अब मेरी विजय। जब भारत में ये निकृष्ट नीच निर्लज्ज मियाँ लोग जिस तरह का कांड कर रहे हैं, मैं मेरे जैसे हजारों लोग जान गए अब घड़ा भर गया है, अब इनकी समाप्ति है। अब ये बहुत लंबा है, मैं यहाँ श्लोक संख्या 158 पृष्ठ संख्या 30 पर रोक रही हूँ। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।